कश्मीर घाटी में चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और 8 तीव्रता का भूकंप भी झेल सकता है। इसके बनने से पाकिस्तान और चीन की परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन कश्मीर में इतना बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कई साल लग गए। इसके अलावा आज देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी रेल ब्रिज की शुरुआत होगी। पीएम कटरा से श्रीनगर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। आखिर चिनाब ब्रिज की खासियत क्या है? भारत के लिए ये इतना अहम क्यों है? इससे पाकिस्तान और चीन को क्या दिक्कतें हैं? और वंदे भारत ट्रेन की खासियत क्या है? आज अंजी ब्रिज के बारे में भी आपको बताएंगे। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज को भूकंप, बाढ़, बर्फबारी, विस्फोटकों से बचाने के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है। ब्रिज का इलाका भूकंप भूकंप के जोन 4 में आता है, लेकिन इसे भूकंप क्षेत्र 5 के लिए डिजाइन किया गया है। यानी ये भूकंप के लिहाज से काफी सुरक्षित है और रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल लेगा। इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए बनाया गया है। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में कुल 17 खंबे बनाए गए हैं। इसका सबसे ऊंचा कंक्रीट का बना खंबा 49.343 मीटर का है और इसका सबसे ऊंचा स्टील का खंबा करीब 130 मीटर का है। स्टील के इस खंबे को बनाने के लिए 29,000 टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की मदद से इस ब्रिज को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है। यानी 40 किलोग्राम या इससे ज्यादा विस्फोटक होने पर भी इस ब्रिज पर ब्लास्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी जानिए चिनाब ब्रिज कश्मीर को भारत से अलग होने से कैसे रोकेगा। अलगाववादी भावना पर लगाम लगेगी। दूसरा, हर मौसम में रास्ता चालू रहेगा। आर्थिक विकास बढ़ेगा। सेना की आवाजाही तेजी से होगी। टूरिज्म और एक्सपोर्ट को फायदा होगा। सेना तक तेजी से हथियार पहुंच सकते हैं। फिलहाल जहां देश में खुशी की लहर है इस ब्रिज को लेकर, तो वहीं पाकिस्तान और चीन की चिनाब ब्रिज से चिंता क्यों बढ़ी है, ये भी आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चिनाब ब्रिज कश्मीर के अखनूर इलाके में बना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, जहां अगर चीन का कब्जा हो जाए तो देश 2 हिस्सों में टूट सकता है। इसी तरह अखनूर इलाका कश्मीर का चिकन नेक है। ऐसे में यहां चिनाब ब्रिज का बनना भारत के लिए सामरिक तौर पर बेहद अहम है। इससे कश्मीर पर भारत की पकड़ ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कश्मीर में लंबे समय तक तैनात रहे रिटायर्ड और कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं डिफेंस के कि चिनाब रेलवे ब्रिज कनेक्ट होने के साथ ही दिल्ली की कश्मीर में सीधी पहुंच हो जाएगी। इससे हमारी सामरिक और सैनिक क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। कश्मीर में तैनात सेना तक आर्म्स, इम्यूनिशन, टैंक सीधे घाटी तक पहुंच सकते हैं। बारामूला तक रेल कनेक्ट होने से बॉर्डर तक रसद की पहुंच भी आसान हो जाएगी। जंग की स्थिति में इस ब्रिज की वजह से पाकिस्तान पर भारत भारी पड़ेगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC से महज 64 किलोमीटर दूर बना है, जिससे सेना और रसद बॉर्डर पर जल्दी पहुंच सकेगा। इसके अलावा घाटी में विकास होगा और ये इलाका हर मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा रहेगा, जो पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का सबब है। आइए अब आपको बताते हैं वंदे भारत ट्रेन की खासियत क्या है। भारतीय रेल ने कश्मीर में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया है। इससे जम्मू, श्रीनगर और कश्मीर घूमने जाने वाले पर्यटकों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहली ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से सुबह 8:10 पर खुलेगी। ये ट्रेन बनिहाल होते हुए श्रीनगर तक पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन कटरा से दोपहर 2:55 पर चलकर शाम को 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। वापसी भी 2 वंदे भारत ट्रेनें श्रीनगर से ही चलेंगी। भारतीय रेल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास तोहफा लेकर आई है। कश्मीर की वादियों में घूमने का सपना अब और भी आसान हो जाएगा। रेलवे ने घाटी में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का जो फैसला किया है, इससे जम्मू और श्रीनगर के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बहुत सुविधा होगी। वंदे भारत ट्रेन में हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। ये भी जानिए इसका किराया कितना होगा। चेयर कार का किराया 715 रुपए, एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया
1320 रुपए, यानी 1320 रुपए। ट्रेन की सुविधाएं क्या हैं? एंटी फ्रीजिंग टेक्निक से इसको बनाया गया है। सब जीरो कंडीशन में हीटिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा -360 डिग्री घूमने वाली सीटें हैं, माफ कीजिएगा 360 डिग्री घूमने वाली जो सीटें हैं वो भी है। इसमें खासियत ये है इसकी USB चार्जिंग पॉइंट्स है। शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ स्थानीय व्यंजन आपको मिलेंगे। वंदे भारत ट्रेन सेवा 7 जून से आम यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी। ये ट्रेन कटरा और श्रीनगर के बीच दिन में 4 फेरे लगाएंगी। फिलहाल इनका एकमात्र स्टॉप बनिहाल में होगा। इसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों श्रेणियों की सुविधाएं होंगी और यात्रियों को शाकाहारी भोजन के साथ कुछ स्थानीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे। तो वहीं अंजी ब्रिज देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जिसमें केबल स्टे तकनीक का उपयोग हुआ है। आमतौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल हाईवे पर होता है, लेकिन यहाँ 4000 टन तक के ट्रेन भार को झेलने के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। आजादी के 76 साल पूरे होने के बाद भी कश्मीर घाटी बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती है। बर्फबारी होने पर नेशनल हाईवे 44 बंद होने से कश्मीर घाटी जाने का जो पूरा प्लान है वो चौपट हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। ट्रेन शुरू होने से यह सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब ये जानिए कि अंजी ब्रिज की खासियत क्या है। अंजी खड्ड पुल अपने आप में एक करिश्मा है। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बना ये पुल 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है और करीब 725 मीटर लंबा है। इसके बीचों बीच बना उल्टे वाई का आकार का पिलर 193 मीटर ऊंचा है, जो 96 मजबूत स्टील केबल्स के सहारे पूरे पुल को मजबूती देता है। आपको बता दें कि इस पुल को बनाने में 8215 मीट्रिक टन स्टील लगा है। यहाँ की भौगोलिक चुनौतियां, मौसम की मार, भूकंप और तेज हवाएं सबको मात देकर ये पुल न सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि मजबूती से टिका भी हुआ है। इस पुल के बन जाने से जम्मू कश्मीर की जिंदगी बदलने वाली है। इससे घाटी तक जाने में अब पहले के मुकाबले कम समय लगेगा, आवाजाही आसान होगी, साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। इस पुल के शुरू होते ही कश्मीर की जनता को विकास की एक नई राह मिलेगी। गांव-गांव, शहर-शहर अब और भी ज्यादा करीब आएंगे। तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत होगी और कश्मीर के लिए आज का दिन जो है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जो कई सालों से सोचा जा रहा था सिर्फ, वो अब करके दिखाया गया है। आपका क्या मानना है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।